थोड़े से पॉइंट्स रह गए हैं अभी मेडिकल नॉलेज वाले पार्ट में। तो सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ सर्जरी उनको क्यों कहा जाता है वो समझ लेते हैं। सुश्रुत संहिता जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमें कुछ चीजें पता चलती हैं, जैसे कैटरैक्ट रिमूवल के लिए आई लेंस को डिसलॉज करने की जो टेक्निक है वो उस टाइम लोग जानते थे, परफॉर्म हो रही थी, सुश्रुत ने उसका जिक्र किया है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे किसी के ब्लडर में स्टोन हो जाए तो उस स्टोन को निकालने के लिए बाकायदा सर्जरी परफॉर्म करने के तरीके उस टाइम पे नोन थे, ठीक। उसके अलावा किस तरीके से स्प्लिंटर्स यानी फांस और एरो यानी तीर को कैसे आपको रिमूव करना है, निकालना है बॉडी से बाहर, उसकी टेक्निक्स हैं। उसके अलावा सूचरिंग, मतलब कोई आपने सर्जरी के बाद किसी जो वूंड बन जाएगा उसको कैसे सूचर करना है, उसको कैसे स्टिच करना है, वो। उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी राइनोप्लास्टी नोन थी उस टाइम पे। राइनोप्लास्टी माने बॉडी के किसी दूसरे पार्ट का फ्लैप उठा करके उसको उस पार्ट पे यूज करना, ठीक है। एंड राइनोप्लास्टी वाज नोन एट दैट टाइम। एंड रिपेयर ऑफ ईयरलोब्स की टेक्निक्स भी अवेलेबल थी प्लास्टिक सर्जरी में, कि किसी का अगर ईयरलोब डैमेज हो जाए तो उसको कैसे रिपेयर करना है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी डिस्कशन मिलता है कि किस तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी के लिए जो कॉप्स है, कॉप्स माने लाश, जो लाश है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है ह्यूमन बॉडी की डिटेल्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या क्या है, जो हमारी सुश्रुत संहिता है वो ये बताती है कि सर्जरी एक बहुत ही यूजफुल ब्रांच है मेडिकल नॉलेज की, और वो हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सुश्रुत संहिता अबाउट द सर्जिकल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वर परफॉर्म्ड इन एंशिएंट इंडिया। मतलब ये सब चल रहा था, ये आइडियलिस्टिक नहीं है, ये उस टाइम पे हो रहा था, उसी को कंपाइल किया है सुश्रुत ने। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे कि आई लेंस को कैसे डिसलॉज करना है टू रिमूव द कैटरैक्ट। स्टोन के लिए कटिंग कैसे करनी है, अगर ब्लडर में स्टोन हो जाता है तो स्प्लिंटर या एरो को कैसे रिमूव करना है, सूचरिंग कैसे करनी है, प्लास्टिक सर्जरी कैसे करनी है। प्लास्टिक सर्जरी में बेसिकली दो टेक्निक्स उस टाइम पे अवेलेबल या उस टाइम पे नोन थी, राइनोप्लास्टी यूजिंग अ फ्लैप ऑफ योर स्किन टू रिपेयर अनदर पार्ट, एंड द सेकेंड वन वॉज दी आपका रिपेयरिंग ऑफ ईयर लोब्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अदर टेक्स्ट और अदर मेडिसिनल टेक्स्ट जो कि उस टाइम पे अवेलेबल हैं, चारक और सुश्रुत संहिता को अगर थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं तो एक हमको मिलता है वाग्भट का अष्टागहृदय। अष्टागहृदय इज द हार्ट ऑफ मेडिसिन बोला जाता है उसको, 600 CE से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा जो टेक्स्ट है इंपॉर्टेंट वो है अष्टांग संग्रह, दैट इज टूम ऑन मेडिसिन। एंड जो तीसरा है वो है कश्यप का कंपेंडियम। कश्यप का जो कंपेंडियम है उसमें बेसिकली डिजीजेस की बात हो रही है जो कि महिलाओं और बच्चों में होने वाली जो बीमारियां हैं उनके ऊपर डिस्कशन है, और ये 7th सेंचुरी से बिलोंग करता है ये टेक्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और है वो है श्रृंगहारा संहिता, ठीक। अच्छा, वेटरनरी साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उस पीरियड का, वो एलिफेंट डिजीज से रिलेटेड है कि हाथी के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उसको लिखा है पलकप्पे ने, और उसका नाम है हस्त्यायुर्वेदा। हस्त्यायुर्वेदा, हस्त्य मीन्स हाथी एंड आयुर्वेदा इज देन मेडिसिन एंड साइंस। तो ये हो गया, ठीक है। हस्त्यायुर्वेदा इज द वेरी इंपॉर्टेंट वेटरनरी साइंस बुक ऑफ दैट पीरियड। ओके, this much is sufficient. We'll meet in the next video.